दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा इंस्पायर इंडिया पर स्वागत करता हूं। आने वाले समय में उस देश की ढाक होगी जिसके पास सेमीकंडक्टर की ताकत होगी। केंद्र सरकार की कोशिश है भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हमारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। जानकारों का कहना है कि सेमीकंडक्टर हब बनने से लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। भारत पहले ही सेमीकंडक्टर निर्माण में एक बड़ी शक्ति बनने की अपनी इच्छा जता चुका है। पिछले 1 वर्ष के भीतर 5 सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी दी गई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, घरेलू उपकरणों आदि की बढ़ती हुई मांग को देखकर माना जाता है कि यहां चिप्स की मांग काफी ज्यादा होगी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर होता क्या है और इसका उपयोग कहां किया जाता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है। एलईडी बल्ब से लेकर मिसाइल और कर से लेकर मोबाइल और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह चिप की इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मेमोरी को ऑपरेट करने का काम करता है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल एविएशन सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र तक किया जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत में ऑटोमोबाइल से लेकर लैपटॉप, कंप्यूटर, एविएशन सेक्टर में कितना ज्यादा काम चल रहा है। तो भारत में इसकी आवश्यकता कितनी ज्यादा होगी, इसलिए भारत सरकार इससे पूर्व जोर ध्यान दे रही है। दोस्तों, दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा सप्लायर देश ताइवान, चीन, अमेरिका है और साथ में ही साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। आपको एक बात जानकर चौंक जाएंगे, जब कोरोना महामारी के दौरान चीन में जब सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन रुक गया तो भारत समेत पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिला। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर का 80% निर्यात चीन से होता है। बाकी 20% सेमीकंडक्टर का निर्यात अन्य देशों से होता है, जैसे अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों से निर्यात की जाती है। दोस्तों, भारत में सेमीकंडक्टर का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2025 के लास्ट तक सेमीकंडक्टर का पहला टारगेट तैयार कर ली जाएगी। भारत बड़े देशों से मिलकर सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है, जैसे सिंगापुर, ताइवान और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर भारत अपना सेमीकंडक्टर का काम तेजी से कर रहा है। सेमीकंडक्टर चिप को आधुनिक मशीनों का दिल कहा जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके इकोसिस्टम को कब्जाना चाहती है। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच तो झगड़े की असली वजह यही है। अब भारत भी इस रेस में कूद गया है। $1 ट्रिलियन के मार्केट पर भारत की नजर है। राजधानी में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक बड़ा और शानदार विजन पेश किया। पीएम ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में बनी सबसे छोटी चिप ने कहा, फाब्लिकार 4 दिस पर परवादी की सामने बड़ा पूर कर रही है, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में बनी पहली चिप प्रोसेसर को तोहफे में दिया गया। इस चिप का नाम विक्रम है। इसकी डिजाइन से लेकर वेरिफिकेशन तक सब कुछ देश में ही हुआ है। यह हाई रिलायबिलिटी स्पेस ग्रिड इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। गौर करने वाली बात है कि अभी दुनिया में कुछ देशों के और कंपनियों में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है। सप्लाई में रुकावट, भू राजनीतिक तनाव और नई तकनीक की मांग ने विविधता की जरूरत को बढ़ा दिया है। अब भारत का इरादा इस सेक्टर में अपने बड़े बाजार, इंजीनियरिंग टैलेंट, नीतिगत सपोर्ट और कॉस्ट कंपटीशन की ताकत पर अपनी जगह बनाना है। और भारत केवल बाजार नहीं बल्कि और को इनोवेशन पार्टनर बनना चाहता है।